तो गाइस इस वीडियो में हम फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज को देखा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप फ्लेक्स कंटेनर को देख सकते हैं। तो फ्लेक्स आइटम्स के अंदर हमारे पास होती हैं प्रॉपर्टीज ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, अलाइन सेल्फ एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स, जो कि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले इस वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप सोर्स कोड और क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर फ्लेक्स आइटम को स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूं अपने कोड के ऊपर। तो ये देखो, ये था हमारा कंटेनर। फिलहाल मैं कंटेनर को एक मिनट ये भी कमेंट बना देता हूं। तो अब फिलहाल कंटेनर में ये दो इनको भी मैं कमेंट बना देता हूं, इसको कमेंट बना दिया और इसको कमेंट बना दिया। तो अब फिलहाल कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज किया है, इसके अलावा यहाँ पर फ्लेक्स की कोई और प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया। तो मैं जल्दी से आपको ब्राउजर पर लेकर चलता हूं। तो ये देखो, ये सिंपल हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगी हुई है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हम यहाँ पर फ्लेक्स आइटम्स का यूज करेंगे, यानी कि कंटेनर के अंदर जो आइटम्स हैं इन पर हम फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज को लगाएंगे। तो जैसे ये देखो, मैं चलता हूं नीचे। अब हम कहां पर काम करेंगे? अब हम इस बॉक्स पर काम करेंगे। ठीक है, पहले हमने कंटेनर पर काम किया था, अब हम कंटेनर के जो बॉक्स हैं यहां पर काम करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे फ्लेक्स आइटम्स की, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर की हेल्प से आप फ्लेक्स आइटम्स की किसी भी ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जितने भी हमको जो आइटम्स दिख रही हैं, ये देखो फिलहाल ये दो है, इन दोनों का जो इंडेक्स है वो 00 है, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर 00 है। जितने भी आप आइटम्स देखोगे बाय डिफॉल्ट उनका जो इंडेक्स होता है, जो वैल्यू होती है वो 00 होती है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, नीचे चलता हूं। मैं फिलहाल यहाँ पर इसको भी कमेंट से हटा देता हूं इनको। ठीक है, तो और क्या करते हैं, यहां पर मैं इनकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूं 100। ठीक है, 100 पिक्सल। तो अब ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये देखो यहाँ पर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 और बॉक्स 6 हमको डिस्प्ले हो रहा है। तो अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? अगर मैं यहां पर नीचे चलता हूं, इस बॉक्स 1 पर जब मैं बॉक्स 2 के ऊपर अगर ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करूं और ऑर्डर में 0 कर दूं तो क्या होगा? देखते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप अगर कहीं पर भी 0 लगाएंगे तो वो पहले से ही 0 लगा हुआ है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, या तो आप माइनस में वैल्यू सेट कर सकते हैं या फिर आप प्लस में वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी भी आइटम को ऑर्डर 1 कर दूंगा तो वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। जैसे ये देखो, अगर मैं बॉक्स 2 को 0 की जगह 1 कर दूं तो अब जो बॉक्स है वो देखना यहां पर चला गया, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं इस बॉक्स 6 को -1 वैल्यू सेट कर दूं, इसका जो ऑर्डर है, तो क्या होगा? ये सबसे पहले आ जाएगा। ये पहले क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 से पहले -1 आता है, उससे भी पहले -2 आएगा, उससे भी पहले -3 आएगा। जैसे अगर मैं यहां पर बॉक्स 6 कौन सा है, ये रहा, इस बॉक्स 6 के ऊपर मैं ऑर्डर सेट कर दूं -1। अब देखना, ये देखो यहां पर आ गया। ऐसे 3 या फिर 5 आप इससे पहले लेकर जाना चाहते हैं तो आप अगर यहां पर ऑर्डर -2 कर देंगे, अब 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 5 6। तो ऐसे करके आप ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी बॉक्स की जो आइटम्स है उनके ऑर्डर को सेट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर लेकर जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं जो फ्लेक्स की है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स ग्रो। तो वो कैसे लगाएंगे? तो जैसे मैं अगर ऊपर चलता हूं, यहां पर मैं विड्थ रहने देता हूं। अब देखना, यहां पर अब विड्थ नहीं है। अब अगर मैं यहां पर फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का यूज करूं और फ्लेक्स ग्रो को अगर मैं 0 कर दूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो 0 है। बट अगर मैं यहां पर 1 कर दूंगा तो जितनी भी स्पेस होगी वो सभी स्पेस इक्वल बराबर आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी बाकी सभी आइटम्स पर, क्योंकि मैंने यहां पर बॉक्स पर ये लगाया है। ये देखना, सभी आइटम्स पर ये स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ये देखो। तो ऐसे ही अगर मैं इसको ग्रो को यहां पर ना लगाऊं और अगर मैं इसको यहां पर लगा दूं
बॉक्स 1 पर अगर मैं इसका ऑर्डर भी सेट कर दूं, फिलहाल 0 कर देता हूं, यहाँ पर भी मैं ऑर्डर 0 कर देता हूं और यहाँ पर भी मैं ऑर्डर 0 कर देता हूं। ठीक है, डिलीट नहीं करता मैं, तो देखना सेम ऐसे ही हो जाएगा। हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर बॉक्स 1 पर फ्लेक्स ग्रो 1 कर दूं तो क्या होगा कि जितनी भी स्पेस होगी वो सभी स्पेस फ्लेक्स 1 में एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्लेक्स 1 में ही फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का यूज किया है। ये देखना, ये देखो, जो स्पेस बची थी वो बॉक्स 1 ने ले ली। ऐसे ही अगर मैं कहीं और भी एडजस्ट करना चाहता हूं बॉक्स 3 पर, तो मैं यहां पर भी कर दूंगा फ्लेक्स ग्रो 1। तो ये देखो, तो यहां पर भी ये एडजस्ट हो गई बॉक्स 3 पर। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर आऊं, यहां पर मैं फ्लेक्स ग्रो कर दूं 1, तो क्या होगा अब देखना। ये देखो, सभी पर इक्वली ये डिवाइड हो गई, स्पेस आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी मैंने फ्लेक्स ग्रो 1 कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर ना भी लगाऊं, यहाँ पर भी ना लगाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स फ्लेक्स ग्रो 1 लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर इक्वली सभी पर डिवाइड होगी, जो स्पेस एक्स्ट्रा बची थी। ठीक है, अगर मैं स्पेस ज्यादा देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर फ्लेक्स 1 की जगह फ्लेक्स 2 दे सकता हूं। तो अब देखना, ये बाकी से 2 गुना ज्यादा स्पेस आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 5 कर दूं तो ये देखना 5 गुना ज्यादा स्पेस आ जाएगी बाकी की आइटम से। ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो 5 का यूज किया है। तो ऐसे करके अगर आप जो आइटम्स है उसको ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो स्पेस फालतू है, जो स्पेस एक्स्ट्रा बची है, वो स्पेस मेरे किसी बॉक्स में एडजस्ट हो जाए, तो ऐसे आप फ्लेक्स ग्रो का यूज करके उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फ्लेक्स आइटम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्स बेसिस। उसका भी यूज मैं आपको बताता हूं। फिलहाल मैं यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो को रहने देता हूं, यहां पर मैं फ्लेक्स ग्रो को कट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं फ्लेक्स ग्रो को कमेंट बना देता हूं, सेव किया, तो अब ये पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर विड्थ देना चाहता हूं, जो फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी होती है उसका यूज मैक्सिमम विड्थ से मिलता जुलता ही होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ सेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर सेट करूंगा बॉक्स 1 की फ्लेक्स बेसिस की ज्यादा से ज्यादा इसकी विड्थ हो कितनी, 200 पिक्सल। तो आपको पता ही होगा मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ क्या होता है। अगर नहीं पता तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम विड्थ होती है उसका मतलब कि अगर मैंने कोई मिनिमम विड्थ की वैल्यू सेट की हुई है तो कम से कम इतनी विड्थ हो, इससे ज्यादा जितनी भी हो सकती है उसको कोई पता नहीं, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। अगर हम मैक्सिमम विड्थ का यूज करते हैं, अगर मैंने जैसे ये देखो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम विड्थ लगाया 200 पिक्सल, इसका क्या मतलब होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये 200 पिक्सल तक बढ़ेगी, 200 पिक्सल से ज्यादा विड्थ इसकी नहीं होगी। ये मतलब होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। फ्लेक्स बेसिस मैंने 200 पिक्सल कर दिया, तो अब ये देखो, ये अब 200 पिक्सल है, ज्यादा से ज्यादा ये इतनी ही रहेगी। मैं एक बार इसको इंस्पेक्ट करता हूं, ये देखो, इससे नहीं बढ़ेगी, 200 पिक्सल से ये नहीं बढ़ेगी। मैं यहां पर कर देता हूं, ये देखो। तो अब अगर मैं यहां पर इसको कम करूंगा तो क्या होगा, ये देखो, इसकी स्पेस कम हो रही है। ठीक है, ये देखो स्पेस कम हो रही है, तो बढ़ नहीं रही है। देखो 200 पिक्सल से बढ़ेगी नहीं। फ्लेक्स बेसिस का मैंने यूज किया है। फ्लेक्स बेसिस ये इतनी होगी, ये वर्क करती है मैक्सिमम विड्थ की तरह। ये देखो, ये बढ़ेगी नहीं, कम जरूर हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर हमारा था कंटेनर, यहाँ पर मैं फ्लेक्स रैप को कमेंट से हटा देता हूं। अब देखना, यहाँ पर मैंने शायद हाइट सेट की हुई है। हाइट कहां पर है? हाइट हम रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट हाइट ले ले अपने आप। तो अब ये देखना, ये देखो, ये स्पेस खाली है, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बॉक्स ये विड्थ देखो इसकी उतनी की उतनी है, बट जैसे ही मैं इसको कम करता हूं और कम करता हूं, ये देखो, ये नीचे आ रहे हैं, अभी भी यहाँ पर स्पेस खाली है, अभी भी ये कम नहीं हुई। अब और देखना, अभी भी कम नहीं हुई, अभी भी कम नहीं हुई, और कम करते हैं, अभी भी कम नहीं हुई, और कम करते हैं, अभी भी कम नहीं हुई। अभी भी यहाँ पर स्पेस बची हुई है, तो इसको अभी भी कम नहीं होगी, अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, बट अब देखना, अब ये स्पेस कम होती जाएगी, यानी कि मैक्सिमम ये 200 पिक्सल रहेगी। कम से कम आप जितनी मर्जी इसकी विड्थ कर सकते हैं। ये देखो, ये श्रिंक हो रही है अब। ठीक है,
ऐसी ये श्रिंक होती जाएगी। तो ये है हमारे पास फ्लेक्स बेसिस। तो अगर आप मिनिमम विड्थ लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मिनिमम विड्थ हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसके लिए हमको फ्लेक्स ग्रो का यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको उसका यूज बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो बॉक्स हैं इनको कमेंट बना लेते हैं, 3 बॉक्स रहने देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर मैं बॉक्स आइटम्स पर जो ग्रो लगाया था उसको लगा दूं, तो अब क्या होगा। अब ये देखो, ये जो बॉक्स 1 है ना, इसकी विड्थ बढ़ गई। मैं इसको यहाँ पर नहीं लगाता, मैं बॉक्स 1 पर जहां पर मैंने फ्लेक्स बेसिस लगाया है यहाँ पर ही मैं फ्लेक्स ग्रो कर देता हूं 1। ये देखो, तो अब ये मिनिमम विड्थ होगी, यानी कि मिनिमम विड्थ इसकी 200 पिक्सल रहेगी, कम से कम ये 200 पिक्सल तक रहेगी। 200 पिक्सल से ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है। तो जो 200 पिक्सल से ज्यादा क्यों आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो का यूज किया है। तो फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, जो स्पेस बची होती है कंटेनर में वो स्पेस आइटम में एडजस्ट हो जाती है, जैसे ये हो गई, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये देखो अब ये कम हो रही है, ठीक है। बट जैसे ही ये 200 पिक्सल तक आई, यहां तक तो कम हो गई। ये देखो यहाँ पर कम नहीं हुई, यहाँ पर ये जो बॉक्स 2 जो बॉक्स 3 है, ये दोनों बॉक्स नीचे नहीं आए, ठीक है, वहीं पर ही रहे। बट जैसे ही ये जो विड्थ है ये 200 पिक्सल तक होगी, तब ये वहां पर ठहर जाएगी, रुक जाएगी। ये देखना, अभी भी 200 पिक्सल तक नहीं हुई। तो अब देखो, अब यहां पर ये 200 पिक्सल तक ये इतनी विड्थ है, ठीक है, मिनिमम विड्थ ये इतनी है। अब क्या हुआ, अब ये बोली कि अब मैं एडजस्ट नहीं होंगी, मैंने जितना एडजस्ट होना था मैं हो चुकी, पहले इतनी बड़ी थी, अब ये कम होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई। बट जब ये 200 पिक्सल की पोजीशन पर आई तब ये रुक गई कि अब मैं और कम नहीं होंगी। तब ये बॉक्स नीचे आ गए, रैप हो गए ये बॉक्स। ये देखो, अगर मैं रैप ना लगाता तो ये बॉक्स श्रिंक हो जाने थे, ठीक है। अब नीचे आ गए, ये देखो जी नीचे आ गया, अब ये भी नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, अब देखना, अब जो है वो खत्म हो गई, यानी कि जो स्पेस बची थी अब खत्म हो गई। अब ये कम होगी, अब देखना, अब कम होने लगी, अब श्रिंक हो गई ये देखो, अब श्रिंक हो रही है। पहले श्रिंक नहीं हो रही थी, ये देखो, अब श्रिंक नहीं हो रही, ये देखो, अब 200 पिक्सल तक ये बढ़ रही है, 200 पिक्सल तक ये ठहर जाएगी, ये देखना, ठीक है। जो बॉक्स 2 3 है वो नीचे नहीं आएंगे, ये यहीं रहेंगे। बट जैसे ही ये 200 पिक्सल तक पहुंच जाएगी, यानी कि हमने बोला कि मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल रहे, जब ये 200 पिक्सल तक पहुंच जाएगी तब देखना, अब ये बॉक्स नीचे आएंगे। अब ये बोली कि अब मैं एडजस्ट नहीं करूंगी अपने आप को, अब देखना नीचे गया और ये भी नीचे गया, ये नीचे गया। अब ये इसकी जो स्पेस है वो रह गई। तो अब क्या होगा, अब ये विड्थ के हिसाब से मैनेज होगी, ये देखना, अब ये श्रिंक हो रही है, ठीक है। तो ये यूज होता है फ्लेक्स बेसिस का। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक मतलब कि जैसे अब ये श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी फ्लेक्स श्रिंक की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। अगर आप श्रिंक नहीं करवाना चाहते तो आप उसको 0 कर दोगे तो वो श्रिंक नहीं होंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर एक बार इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखना, अब अगर मैं यहां पर आऊं, इसको भी मैं एक बार हटा देता हूं फ्लेक्स बेसिस को, जा इसको रहने देते हैं, ठीक है। 200 पिक्सल हम फ्लेक्स बेसिस का रहने देते हैं। अब हम श्रिंक को देखते हैं। श्रिंक मैं लगाता हूं यहां पर ही, कि चलो इसको मैं कट कर देता हूं और मैं यहां पर लगाता हूं फ्लेक्स श्रिंक, और फ्लेक्स श्रिंक मैं कर देता हूं 0। 1 तो बाय डिफॉल्ट होती ही है, अगर मैंने यहां पर 0 कर दिया तो अब देखना, अब अगर मैं बॉक्स 1 को, ये देखना, जाऊंगा नीचे, तो अब देखना, अब ये श्रिंक नहीं होंगे, ये देखो श्रिंक नहीं हो रहे ना, नीचे नीचे आ गए। नीचे नीचे क्यों आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर रैप का यूज किया। अगर मैं रैप हटा दूं, अब देखना, अब ये देखो, जो बॉक्स 1 है ना वो श्रिंक नहीं होगा, 2 और 3 श्रिंक होंगे बट 1 श्रिंक नहीं होगा। ये देखो 2 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, बट ये बॉक्स वैसे का वैसा ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर श्रिंक 0 किया हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो ये जो होता है श्रिंक का। तो अगर मैं यहां पर इस बॉक्स पर ही श्रिंक लगा दूं, फ्लेक्स श्रिंक, और मैं यहां पर 0 कर दूं, अब देखना, अब कोई भी श्रिंक नहीं होगा। ये देखो, अगर मैं श्रिंक करवाना चाहता हूं तो मैं यहां पर बंद कर दूंगा, बंद कर दिया, अब ये श्रिंक होगा,
ये देखो श्रिंक हो रहे हैं। अगर आप श्रिंक करवाना चाहते हैं तो आप फ्लेक्स श्रिंक 1 करेंगे। अगर आप फ्लेक्स श्रिंक 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो जिस भी आइटम पर आपने फ्लेक्स श्रिंक 2 या 3 लगाया होगा वो श्रिंक ज्यादा होगा बाकी की आइटम्स के ऊपर। तो वो कैसे देखेंगे, जैसे मैं अब यहाँ पर आइटम्स की विड्थ एक बार सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल, सबकी विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल, और फ्लेक्स ग्रो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। 100 पिक्सल क्यों नहीं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। फ्लेक्स श्रिंक इसको खत्म किया, इसको भी खत्म किया, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिस है, और यहाँ पर 100 करना है, 10 नहीं 100 पिक्सल। अब देखना, तो ये देखो 100 पिक्सल मैंने कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक 1 करूं तो अब ये श्रिंक हो रहे हैं, ये देखो इक्वल श्रिंक हो रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक 1 जो है फ्लेक्स श्रिंक 4 कर दूं तो बॉक्स 1 देखना, जो पहली आइटम है वो ज्यादा श्रिंक हो रही है बाकी की आइटम्स के ऊपर। ये देखो कितने श्रिंक हो गए, ये इतने श्रिंक नहीं हुए। तो ये थी हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम शॉर्ट हैंड में बोलते हैं वो है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स कैसे लगाएंगे, जैसे अब अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करूं और इसके अंदर मैं 3 प्रॉपर्टीज को एक साथ लगा सकता हूं, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिस। तो मैं फिलहाल इस फ्लेक्स श्रिंक को हटा देता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूं तो अब देखना जो फ्लेक्स ग्रो है वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही श्रिंक को भी मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, तो अब ये श्रिंक भी नहीं होने चाहिए। ये देखो श्रिंक नहीं हो रहे अब ये, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं अब यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस सेट कर दूं 200 पिक्सल, तो अब देखना सभी 200 पिक्सल हो गए, ये ज्यादा हो गया, ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 100 पिक्सल कर दूं तो ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके आप फ्लेक्स जो कि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिस। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ जो होता है उससे आप एक पर्टिकुलर किसी आइटम को सेट कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट बना देता हूं, मैं ऊपर चलता हूं, मैं यहाँ पर कंटेनर पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस सेट कर देता हूं अराउंड, जहां फिर मैं इसको रहने देता हूं। मैं यहाँ पर सिंपल हाइट इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूं, हाइट मैं कर देता हूं 400 पिक्सल। सेव किया तो अब 400 ज्यादा हो गई, मैं यहाँ पर कर देता हूं हाइट 200 पिक्सल, ये देखो, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर यानी कि जो बॉक्स 2 है इसको मैं इसकी जो अलाइनमेंट है उसको सेट करना चाहता हूं, वो कैसे कर सकता हूं मैं, उसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा बॉक्स 2 के ऊपर अलाइन सेल्फ, ठीक है। इसको अब मैं अगर सेंटर कर दूंगा तो ये देखना अब ये सेंटर में आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। अब ये सेंटर में हो गई। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स एंड करूंगा तो ये देखो नीचे आ गई। ऐसे अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो अब ये स्टार्ट ऊपर चली जाएगी, ये देखो। तो ये थी हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी अलाइन सेल्फ। तो इस वीडियो में हमने फ्लेक्स आइटम्स की सभी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्स कंटेनर की सभी प्रॉपर्टीज को देखा था। बहुत जल्द हम फ्लेक्स से एक अच्छा सा लेआउट बनाएंगे, एक अच्छी सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिड को स्टार्ट करेंगे। ग्रिड की भी 2 या 3 वीडियोस होंगी जिसमें हम ग्रिड को कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको कंप्लीटली फ्लेक्स का दूध पता चल गया होगा। फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम्स की सभी प्रॉपर्टीज को हमने देखा है। तो अगर आपको इस वीडियो में या इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ भी समझना आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत जल्द हम फ्लेक्स से एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। उससे पहले हम ग्रिड को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्लेक्स के रिलेटेड जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस और सोर्स कोड को मैंने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पर जाकर आप इसके क्वेश्चन आंसर और सोर्स कोड को देख सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ग्रिड को स्टार्ट करते हैं।